हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। तो हम लोग सिमिलरिटी के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग नए कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे। छोटा सा कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसका कंसेप्ट बताऊंगा, फिर मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा कि ये चीज़ कहाँ से निकल के आई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो नया कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिमिलरिटी का ही, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, पहले मैं इसका स्टेटमेंट बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा, फिर इसका प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो दो समांतर लाइन खींच रहता हूँ मैं, ठीक है। एक समानांतर लाइन मैंने ये खींची, ठीक है, और एक समानांतर लाइन मैंने ये खींच दी। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। एक समानांतर लाइन ये खींच दी, ठीक है। तो देखो दोनों समानांतर लाइन है नहीं, ठीक है। इनका नाम दे देता हूँ मैं, इसका दे देता हूँ ए बी और इसका दे देता हूँ सी डी। ये मैंने दो पैरेलल लाइन खींच दी, ए बी और सी डी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए से मैंने सी को मिला दिया, ठीक है। सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब क्या करते हैं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले दो समानांतर लाइन खींच दी, ए बी पैरेलल है सी डी के। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए बी पैरेलल खींची मैंने किसके, सी डी के, ठीक है। दो समानांतर लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, और ए से मैंने सी को मिला दिया। अब क्या करना था, इस समानांतर लाइन के ये टॉप को इस दूसरी समांतर लाइन के बॉटम से मिला देता हूँ, ठीक है। इसके टॉप को इसके बॉटम से मिला दिया मैंने, ये मैंने मिला दिया। अब इसके टॉप को इसके बॉटम से मिला देता हूँ, ये मैंने मिला दिया, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये बिंदु इस बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक है। सपोज करो मैं इस बिंदु का नाम दे देता हूँ, क्या, पी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपने फिगर देखी भी होगी। अब क्या करना है, अब मैं देखूंगा कि देखो इसी बिंदु P से, जहाँ पर ये दोनों लाइन काट रही है ना, इसी बिंदु P से मैंने इन दोनों समानांतर लाइन के एक और समांतर लाइन खींच दी, ये खींच दी मैंने PQ, इसका नाम दे दिया मैंने PQ। और ये भी देखो इन दोनों को समानांतर खींच दी मैंने, ठीक है। क्या किया था, सबसे पहले ए बी और सी डी मैंने दो समानांतर लाइन खींची, ठीक है। फिर इसके टॉप को इसके बॉटम से मिला दिया, फिर इसके टॉप को इसके बॉटम से मिला दिया। सपोज करो ये बिंदु पी पर काट रहा है, ठीक है। फिर इसी बिंदु पी से मैंने इन दोनों समानांतर लाइन की एक पैरेलल लाइन खींच दी पी क्यू। तो यहाँ से तीनों लाइन समानांतर हुई या नहीं हुई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज करो ए बी एक्स है और सी डी वाई है और पी क्यू को मैं जेड मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई। ये है कंसेप्ट, ठीक है। इसको आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं। तो ये जेड की वैल्यू एक्स और वाई की टर्म में ये निकल के आएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कैसे आया, तो बिल्कुल मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा। इसका प्रूफ थेल्स थ्योरम से होता है। तो इधर साइड में मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ, प्रूफ ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं, थेल्स थ्योरम से ही होगा प्रूफ। तो देखो आप बड़े त्रिभुज, इस बड़े त्रिभुज में देखो, बड़े त्रिभुज ए बी सी में देखो, बिल्कुल मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये बड़े त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक त्रिभुज है, ये ए बी सी। देखो ये चीज़ आपको आ जानी चाहिए थी, इतने सारे क्वेश्चन कराती है, बट देख लेते हैं, प्रूफ इंपॉर्टेंट है इसका। तो इसमें दे रखा है कि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। ये दे रखा है ना यहाँ पे, ये वाला पोर्शन मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखो क्या ये, और ये पी क्यू पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज सिमिलर हुए कि नहीं हुए, थेल्स थ्योरम से सिमिलर हो गए। भाई जब भी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींचते हैं तो वहाँ पे दो छोटे बड़े त्रिभुज बनते हैं, और दोनों छोटे बड़े त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। यही तो थेल्स थ्योरम बताई थी मैंने। भाई ये बड़ा त्रिभुज ए बी सी में ए बी के पैरेलल मैंने पी क्यू खींची, तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हुए कि नहीं हुए, कौन सा त्रिभुज, एक तो त्रिभुज पी क्यू सी और एक त्रिभुज बी ए सी, ये सिमिलर हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये सिमिलर है तो ऐसे संगत साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए, ठीक है।
और ये ए बी मेरे को एक्स दे रखा है और ये पी क्यू मेरे को जेड दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये एक्स और जेड सिमिलर, एक्स और जेड संगत साइड है या नहीं है भाई। इस कॉमन एंगल के सामने आ रहा है ना जेड और इसी कॉमन एंगल के सामने एक्स आ रहा है, तो दोनों कैसी है, दोनों संगत साइड है ही नहीं है। तो इनका रेशियो कितना होगा, जेड अपॉन एक्स होगा। ये किसके बराबर होगा, तो देखो ये छोटे त्रिभुज में देखो ये क्यू सी देखो, ठीक है, और बड़े त्रिभुज में ए सी देखो, तो क्यू सी और ए सी दोनों आपस में कैसे संगत साइड हुई नहीं हुई भाई। इस एंगल के सामने क्यू सी और इस एंगल के सामने क्यू सी, भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, संगत कौन है ना ये, ठीक है। तो इस थीटा के सामने छोटे त्रिभुज में सी क्यू दे रखा है और इस थीटा के सामने बड़े त्रिभुज में सी ए दे रखा है, ये दोनों कैसी है, संगत साइड है, तो इनका रेशियो बराबर होगा सी क्यू और सी ए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से मैंने निकाल ली, ठीक है। ये चीज़ आपको डायरेक्ट आ जानी चाहिए थी भाई। ए बी सी में अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो इसका मतलब ये दोनों छोटे बड़े त्रिभुज कैसे हैं, सिमिलर त्रिभुज हैं। अब एक्स और वाई संगत साइड है, तो इनका रेशियो किसके बराबर होगा, जेड अपॉन एक्स बराबर सी क्यू अपॉन सी, ठीक है। ये यहाँ से ये चीज़ निकाल ली। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ऐसे ही आप इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए बी सी में देखो, मैं बना के बता देता हूँ। देखो ये 9th क्लास में बिल्कुल ये थ्योरम ऐसे कैसे है, ठीक है। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपका रिवीजन और होगा एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे पी क्यू दे रखा है, ये वाला त्रिभुज मैंने बना लिया, और ये वाई दे रखा है, ये डी सी पैरेलल है किसके, पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है। ये दे रखा है ना सी डी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। और ये मेरे को जेड दे रखी है, ये वाई दे रखी है। तो ध्यान से देखो ये त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए पी क्यू दोनों सिमिलर हुए कि नहीं हुए भाई। इस भुजा के पैरेलल ये भुजा खींची है, तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए ना छोटे बड़े, तो यहाँ से संगत साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से। तो जेड और वाई कैसी है, संगत साइड है भाई। इस कॉमन एंगल के सामने जेड है और इस कॉमन एंगल के सामने वाई है, तो दोनों संगत साइड है, इनका रेशियो बराबर होगा किसके, ठीक है। तो ये देखा मैंने यहाँ से। अब देखो ये ए क्यू और ए सी ये दोनों संगत साइड है ना, तो इनका रेशियो इसके बराबर होगा ना, ए क्यू रेशियो ए सी आ जाएगा ना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आ गई, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये मैंने दोनों चीज़ें यहाँ से निकाल ली थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके इन दोनों त्रिभुज से, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये जोड़ दिया मैंने, जेड एक्स प्लस जेड वाई बराबर सी क्यू प्लस सी ए प्लस ए क्यू बटा सी ए लिख लो, ए सी लिख लो, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ से, तो देखो यहाँ से तो जेड कॉमन ही आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/x प्लस 1/y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो ए सी एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर क्या आएगा, सी क्यू प्लस ए क्यू बटा ए सी आ जाएगा ना, सी आ जाएगा ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, ये सी क्यू और ए क्यू ये ए सी नहीं है क्या पूरा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, यहाँ से सी ए नहीं आ गया क्या, अब सी ए से सी ए कर जाएगा तो एक आ जाएगा ना यहाँ से। तो हम बात करें यहाँ से 1/x प्लस 1/y, जेड को इधर भेजूंगा तो ये चीज़ निकल के आ गई। यही तो था आपका थ्योरम, ठीक है। ये रिजल्ट यहाँ से निकल के आएगा, यही तो चीज़ लिखी है भाई। यहाँ से एक्स वाई मैंने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा, वाई अपॉन एक्स, एक्स वाई और 1/z, ठीक है। यहाँ से जेड निकालूंगा तो कितना आएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा कि नहीं आएगा। यही तो चीज़ निकाली है मैंने, ठीक है। यही तो चीज़ मैंने बताई थी। तो ये यहाँ से निकल के आता है थेल्स थ्योरम से, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको कि दो ऐसे पहला लाइन खींची, इसके टॉप को इसको बॉटम से मिलाया और इसके टॉप को इसको बॉटम से मिलाया, फिर यह जहाँ पर काटते हैं उस बिंदु से इन दोनों समांतर लाइन की एक और समांतर लाइन खींच दी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे एक्स और वाई की टर्म में, कितनी आ जाएगी, एक्स गुणा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आ जाएगी, ठीक है। ये कंसेप्ट है आपका पूरा, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, इसको नोट कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन ढंग से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इसका प्रूफ भी बता दिया। भाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। प्रूफ भी ध्यान रख लेना इसका। दो बार सिमिलरिटी हमने लगाई है इसके प्रूफ में, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चंस करते हैं।
तो 37 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन लिखाता हूँ, नोट करना। दी गई आकृति में दी गई एडी पैरेलल है एफ ई के, पैरेलल है किसके, बी सी की। और बोला कि एडी 8 है और बी सी 12 है, तो एफ ई की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। बिल्कुल चित्र दे रखा है तो मैं चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल एग्जाम में चित्र बना बनाया आएगा। इसके टॉप को इसके बॉटम से मिला दिया और इसके टॉप को इसके बॉटम से मिला दिया। देखो लैंग्वेज वही रहेगी। ठीक है, बिल्कुल इसमें इसी वजह से मैंने बोला कि आप डायरेक्ट इन चीज़ों को याद रखना। इसके ये प्रतिच्छेदन बिंदु से ई एफ एक लाइन खींचती और ये बोला है कि तीनों पैरेलल है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट ही तो कराया था मैंने अभी आपको। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे दे रखा है कि एडी 8 दे रखा है मेरे को और बी सी कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, तो मुझे एफ ही निकालना है। तो एफ ही कितना आ जाएगा यहाँ से, 12 गुणा 8 प्लस 12 प्लस 8 आ जाएगा ना, यही तो आएगा यहाँ से। कितना आएगा, 12 8 20, सॉरी 12 गुणा 8 करूँगा तो 96 है और 12 8 20 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा ना। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो देखो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो विद इन आप 2 सेकेंड में सवाल कर सकते थे। ठीक है, कुछ नहीं करना था, देखते ही 12/96/20 करना था। 96/2 कितना होता है, 48। तो अब 10 से और भाग देना तो कितना आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना ईजी बन गया। लेकिन ये जब ईजी बना जब आपने कंसेप्ट पता होगा आपको। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जब तक। देखो सेम फिगर है, इसीलिए बोल रहा हूँ डायरेक्ट चीज़ें याद होंगी तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको पूरा डिटेल में करके बताया। क्वेश्चन हम करेंगे 39। 2 मीटर और 3 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे। पाँच मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक खंभे के शीर्ष को विपरीत खंभे के पास से मिलाने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की ऊंचाई क्या है। ये क्वेश्चन है भाई, ये लैंग्वेज में दे दिया इस बार। ठीक है, कंसेप्ट वही लगेगा। और देखो ये सवाल सीपीओ 2020 में आया है भाई, और ये सवाल रेलवे का भी सवाल है। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, एक लैंग्वेज देके घुमाया गया है, बाकी कंसेप्ट वही लगेगा। जैसे ही आप इसका चित्र बनाओगे तो आपको चीज़ें दिखना इजीली चालू हो जाएगी, कौन सा कंसेप्ट इसमें लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 2 मीटर और 3 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे हैं, 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो सपोज करो ये मैंने मान ली ये एक जमीन है। ठीक है, खंभे जमीन पे ही तो खड़े होते हैं। ठीक है, और ये बोला है कि ये खंभा जो है 2 मीटर का है। ठीक है,
ये खंभा 2 मीटर का है, ये मैंने 2 मीटर का ये खंभा बना दिया। और बोला कि दूसरा खंभा है जो 3 मीटर का है, दूसरा खंभा है जो 3 मीटर का है। सॉरी गलत बना रहा हूँ चित्र। दो मीटर और 3 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभा है, ठीक है। सपोज करो ये हमारी जमीन है। अब देखो जो भी खंभे खड़े होते हैं वो बिल्कुल सीधी लाइन में खड़े होते हैं ना, ये देखो अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे एग्जाम में गिवन नहीं होगा। खंभे हमेशा सीधे ही तो खड़े होते हैं। तो ये एक 2 मीटर ऊंचाई का एक खंभा है, तो ये बिल्कुल सीधा खड़ा होगा ना, पिछले सवाल में टेढ़ा बना दिया था। ये 2 मीटर ऊंचाई का है और ये 3 मीटर ऊंचाई का, तो इसको मैं इतना ही बना देता हूँ। और ये 3 मीटर ऊंचाई का, तो बिल्कुल सीधे खड़े होंगे ना खंभे, तो भाई सीधे ही रहता है, ठीक है। ये 3 मीटर ऊंचाई का एक खंभा है, ठीक है। और आगे बोला दो खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है। ये इनके खंभों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 5 मीटर दे रखी है। अब देखो खंभे हमेशा सीधे ही खड़े होते हैं, अर्थात सीधी रेखा मतलब 90 डिग्री, हमेशा खंभे 90 डिग्री कोण पे खड़े होते हैं। तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। और ये वाला एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? भाई खंभे हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन में खड़े हुए हैं, और सीधी लाइन का मतलब 90 डिग्री कोण, ठीक है। तो देखो ये एग्जाम में गिवन नहीं होगा कि 90 डिग्री कोण बनेगा, ये तो अंडरस्टूड है, नॉर्मल सी कॉमन सेंस है, ठीक है। आगे बोला है कि प्रत्येक खंभे के शीर्ष को विपरीत खंभे के पास से मिलाने वाली, प्रत्येक खंभे को शीर्ष को बोला, तो पहले इसके शीर्ष को इसके पास से मिला दिया, ठीक है। अब इसके शीर्ष को इसके बॉटम से मिला दिया। बोला है ना प्रत्येक खंभे के शीर्ष को प्रत्येक खंभे के पास से मिलाओ, ठीक है, ये मिला दिया। रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु, इस प्रतिच्छेदन बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें। इस प्रतिच्छेदन बिंदु की ये ऊंचाई होगी कि नहीं होगी? जमीन से ही तो लेते हैं भाई ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा? ये भी 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। अब देखो आप इस सवाल को बिल्कुल समझे होंगे। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, और तीनों देखो बिल्कुल सीधी लाइन में खड़े हैं। इसका मतलब ये तीनों कैसे होंगे? एक दूसरे के समांतर होंगे ना भाई, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे नहीं। ये 90, ये 90, 90, 90 नंबर मतलब सीधी लाइन है, ये बिल्कुल सीधे है तीनों। तो देखो एक दूसरे के वो नहीं होगे क्या, ये समांतर नहीं होगे क्या, बिल्कुल कहीं काटेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई। बस अब मेरा सवाल सॉल्व हो गया, मुझे इसकी लंबाई तो निकालनी है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 दूनी 6 और 3 2 5, कितना आ जाएगा? 1.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यही सवाल का उत्तर हो गया। देखो इसमें 5 की कोई जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। नोट कर लो इसको। अगला करते हैं। अब देखो इसी कंसेप्ट का मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, फिर ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो देखो 2 क्वेश्चन बेसिक कर लिए, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दिए गए चित्र में मैं ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल सी डी, और बोला है कि ए बी माइनस सी डी बराबर 72 दे रखा है, 72 सेंटीमीटर, और बी पी पैरेलल टू पी सी दे रखा है मेरे को 5/3। तब पी क्यू निकाला, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लंबाई निकालो। ये क्वेश्चन है भाई मेरा। अब बिल्कुल मैं चित्र बना देता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है भाई चित्र, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई मेरा। अब बिल्कुल मैं इसका ऑप्शन लिखाऊंगा 67.5 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, और ये 64 सेंटीमीटर। देखो मैक्सिमम कुछ लेवल का क्वेश्चन है, उस कंसेप्ट का तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, फिर ही में आएगा ये। और बोला कि ए बी पैरेलल है किसके?
ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ये सी डी के, अर्थात ये तीनों लाइन एक दूसरे के समानांतर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है और बोला कि ए बी माइनस सी डी बराबर 72 सेंटीमीटर है और बोला है कि बी पी रेशियो पी सी कितना दे रखा है। अगर ये लेंथ 5 यूनिट है तो ये लेंथ कितनी दे रखी है, 3 यूनिट दे रखी है। ठीक है, यही दे रखा है मेरे को। ये बी पी से पी सी का रेशियो कितना दे रखा है मेरे को, 5:3 दे रखा है ना, कितना 5:3 दे रखा है। ये मैंने लिख लिया, जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे लिख लिया। तो अब मुझे यहाँ से पी क्यू की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो देखो शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो अब क्या करना है, तो ये तो वही कंसेप्ट लगेगा। तो देखो अब उसका जो मैंने प्रूफ बताया था ना, वो प्रूफ अब यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो आप देखो इस बड़े त्रिभुज ए बी सी में, देखो बड़े त्रिभुज ए बी सी में ए बी समानांतर है किसके, पी क्यू के। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी पैरेलल है किसके, त्रिभुज क्यू पी सी के पैरेलल है। अगर वो सॉरी त्रिभुज ए बी सी समांतर किसके, त्रिभुज क्यू पी सी के समांतर है। इसका मतलब दो त्रिभुज सिमिलर है तो उनकी संगत साइड का रेशियो बराबर होगा। ठीक है, तो मैं इनकी संगत साइड का रेशियो निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस त्रिभुज के कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 यूनिट दे रखा है और ये बड़े त्रिभुज की कितना आ जाएगा, 5 3 8 8 आ जाएगा ना, 8 यूनिट आ जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गए। तो यहाँ पे इसकी जरूरत थी भी नहीं वैसे मेरे को, तो ये चीज़ मैंने निकाल ली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बना के ही बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ से चीज़ें थोड़ी फजल होंगी, तो मैं चाहता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल। और ये दे रखा है कि पी क्यू पैरेलल है किसके, ए बी के। ए बी के ये 5:3 दे रखा है मेरे को। तो बिल्कुल देखो सिमिलर है कि नहीं है, छोटा बड़ा त्रिभुज सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, और देखो इस कॉमन एंगल के सामने पी क्यू और इसके सामने ये ए बी, ये दोनों भी कैसी है, संगत साइड है कि नहीं है। संगत साइड का रेशियो कितना दे रखा है, 3 और 8 दे रखा है ना। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी है, 3 यूनिट दे रखी है और ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 3 8 आ जाएगी। ठीक है, वो सही किया था, बट यहाँ पे अलग से देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आ गई। तो यहाँ से पी क्यू और पी ए का रेशियो कितना होगा, तो ये कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि संगत साइड का रेशियो 3:8 है। तो ये भी तो संगत साइड है, इनका रेशियो भी तो 3:8 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा कितना, 3 यूनिट आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 8 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ऐसे ही आप इसमें देखो बी डी सी त्रिभुज में देखो, त्रिभुज बी डी सी में देखो आप लोग, त्रिभुज बी डी सी में देखो, मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये रेशो दे रखा है 5:3 का दे रखा है रेशो। ठीक है, अगर ये रेशो 5:3 का, तो ये कितनी यूनिट आएगी, 5 यूनिट आ जाएगी। ये यहाँ से 5 यूनिट है, ये टोटल कितना 8 यूनिट है ना। और बड़े त्रिभुज के 8 यूनिट दे रखे, तो ये देखो यहाँ रेशो कितना बन रहा है, 5:8 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, पी क्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने भाई 2 बार सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लगा लिया। तो अब ध्यान देखो आप पी क्यू देखो, यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे 5 दे रखा है। भाई ये तो गलत बात है ना, एक ही भुजा की 2 अलग अलग लंबाई कैसे हो सकती है। यहाँ पे 3 यूनिट दे रखी है, यहाँ पे 5 यूनिट दे रखी है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, इनको बराबर कर लेता हूँ। भाई पी क्यू तो फिक्स है ना, इसको बराबर कर लेता हूँ। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, तो मैं पी क्यू को 15 यूनिट कर लेता हूँ। ठीक है, अब 3 को मुझे 15 करना है तो किससे गुणा करूंगा, 5 से गुणा करूंगा ना, 5 से गुणा करूंगा ना, तो यहाँ भी किससे गुणा हो जाएगी, 5 से गुणा हो जाएगी। भाई रेशो में किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 8:3 का 8:3 था, तो देखो 40:15 भी कितना है, 8:3 है भाई। ठीक है, तो रेशो में किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 15 है, तो 5 को 15 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। या 3 से की तो यहाँ भी किससे हो जाएगी, 3 से हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी आ गई टोटल, ये 5 थी 15 15 आ गई ना ये, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये 15 यूनिट आ गई मेरी। ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ से, 24 यूनिट हो गए, ये 24 हो गए यहाँ से। ये कितना हो गया, 40 यूनिट हो गए, ये 40 यूनिट हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब मेरा सवाल सोल्व हो गया, कैसे, तो यहाँ पे देखो ए बी और सी डी डिफरेंस कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। 40 में से 24 घटाऊंगा कितना आएगा, 16 यूनिट आ जाएगा। 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मेरे को, 72 सेंटीमीटर दे रखी है। और मुझे निकालना था पी क्यू, तो पी क्यू को देखो कितना दे रखा है, 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 72/16 आएगी, 15 की निकालने तो 15 आ जाएगी, ये आ जाएगी सेंटीमीटर। बस अब इसको सॉल्व ही तो करना है। किससे जा रहा है, 8 दूनी 16, 8 9 72, 15 9 135/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना होता है, 67.5 सेंटीमीटर होता है। कौन सा ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो बेहतरीन लेवल का सवाल था, कुछ नहीं करना था, 2 बार सिमिलरिटी लगानी थी, बस इस PQ पे अपन को रेशियो को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट खत्म हो गया बिल्कुल, मैंने बेसिक से शुरुआत की, मेंस से भी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट खत्म हो गया, अब आगे की चीजें करते हैं हम लोग। तो देखो अब हम लोग करेंगे राइट एंगल के अंदर राइट एंगल। ये बताया था ना मैंने सिमिलर फिगर में, शायद चौथी फिगर बताई थी मैंने कि राइट एंगल के अंदर राइट एंगल। अब वो कंसेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो नई टाइप डाल के आप लोग यहाँ से चीजें करना चालू करेंगे। ठीक है, वही देखो वही फिगर्स का इस्तेमाल हो रहा है बार बार। ठीक है, अब हम करेंगे राइट एंगल के अंदर राइट एंगल वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो कंसेप्ट क्या बताया था मैंने, जब भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बना हुआ तो दोनों राइट एंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, प्रूव करके भी बताई थी। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, और यहाँ से शानदार लेवल का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बट कोई नहीं है, मैं आपको पूरा डिटेल में करके बताऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। अब यहाँ से भाई थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा यहाँ से। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, प्री में पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट प्री में कम आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं चित्र बनाता हूँ बिल्कुल। A B C D और ये एंगल मेरे को 90 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, और ये एंगल भी 90 डिग्री का दे रखा है, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का दे रखा है। ये भुजा मेरे को 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भुजा 16 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो और मुझे इस छायांकित क्षेत्र का, इस छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है पूरे का। ठीक है, यह तो आप लोग करने की कोशिश करो, तब तक ऑप्शन लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने देखो एक चीज और बताई थी, जब भी एक राइट एंगल के बराबर में एक राइट एंगल बनाया जाता है, अर्थात एक राइट एंगल से सटाकर दूसरा राइट एंगल बनाया जाता है, तो वो दोनों राइट एंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। जब राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनाते हैं, तो उसके बाद में मैंने ये बताया था, जब भी दो राइट एंगल एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते हैं, तो दोनों राइट एंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो यही तो है। और ये देखो ABC, ये राइट एंगल है कि नहीं है, और ये देखो ACD, ये राइट एंगल है कि नहीं है। तो देखो दोनों राइट एंगल एक दूसरे से सटाकर बनाए हैं, इसका मतलब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। कैसे, तो मैं बताता हूँ। तो देखो हम कहीं से भी शुरू कर लो। ठीक है, सपोज करो इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, ये कितना है, 90 है यहाँ से। ठीक है, ये कितना है यहाँ से, 90 है। तो ये तीसरा एंगल कितने का बचेगा, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा नहीं आएगा क्या। 180 में से 90 और थीटा घटा दिया तो 90 माइनस थीटा आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, अब देखो ये पूरा एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है, ये पूरा एंगल A। तो ये वाला एंगल कितने का बचा, ये वाला एंगल थीटा बचा कि नहीं बचा। ठीक है, और ये 90 है, तो ये तीसरा एंगल कितना बचा, तीसरा 90 माइनस थीटा बचा कि नहीं बचा। ठीक है, तो ये देखो दोनों राइट एंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए। तो जब भी दो राइट एंगल एक दूसरे के सटाकर बनाए जाते हैं, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। कैसे, क्योंकि इनके दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है। ये 90 है, थीटा है, 90 माइनस थीटा है।
90 थीटा है, 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल इस ADC का क्या निकालना है, मेरे को एरिया निकालना है। यही निकालना है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ से दो तरीके से सवाल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बिल्कुल, और दोनों तरीके अच्छे हैं, कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं भाई, ये त्रिभुज ABC, राइट एंगल त्रिभुज ABC में देखो, ये 12 है, ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 16, ये 20 नहीं हो जाएगा क्या भाई? 3 4 5 का ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है ना। अब इसमें 4 से गुणा कर दी, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा। 12 16 20 ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 5 का ट्रिपलेट फॉलो हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो AC मैंने पता कर लिया, कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आ गई। तो इस सवाल को मैं दो तरीके से बताऊंगा। तो पहला तरीका यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, तो देखो ये, अब इस त्रिभुज में देखो, मुझे राइट एंगल ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल निकालना है ना भाई। एंगल C पर 90 डिग्री है, तो ये ACD क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल ACD में देखो, ये AC मुझे पता है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अगर मैं DC पता कर लूँ तो इसका एरिया निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि नहीं बताया? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके 90 डिग्री बनाने वाली साइड सपोज करो X और Y है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 90 डिग्री बनाने वाली साइड, कितना हो जाएगा, X गुणा Y। भाई ये एक 90 डिग्री बनाने वाली साइड दे रखी है मेरे को, ये तो दूसरी 90 डिग्री बनाने वाली साइड निकाल लूंगा, तो बिल्कुल इसका एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो मुझे कैसे भी करके यहाँ से CD पता करनी है। ठीक है, अब CD कैसे पता होगी, सिमिलरिटी से पता हो जाएगी CD इजीली। ठीक है, तो यहाँ से मैं CD निकाल लेता हूँ, CD। तो CD कैसे निकालेंगे, CD निकालेंगे सिमिलरिटी से। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूँ कि दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल्स हमेशा सेम ट्रिपलेट फॉलो करते हैं। ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमेशा सेम ट्रिपलेट फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ कि सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल से बोल लो, सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल्स हमेशा सेम ट्रिपलेट फॉलो करते हैं। अर्थात दो त्रिभुज हमेशा सेम ट्रिपलेट फॉलो करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। सेम ट्रिपलेट मतलब वहाँ का रेशियो, मतलब जो संगत साइड का रेशियो है वो बराबर होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये देखो त्रिभुज ABC में देखो, ये कौन सा ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। तो त्रिभुज ABC में देखो, ये कितने दे रखी है मेरे को, साइड दे रखी है 12 दे रखी है, ये 16 दे रखी है, ये 20 दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं इनका रेशियो लूँ तो कितना आएगा, यहाँ से 4 से कट रहा है, तो ये कितना आ रहा है, ट्रिपलेट 3 4 5 का ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसका मतलब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पे 3 4 5 का ट्रिपलेट फॉलो करेगा ना। ठीक है, अब देखो ये 3, ये 12 किसके सामने दे रखी है, थीटा के सामने दे रखा है कि नहीं दे रखा ये 12। ठीक है, 4 किसके सामने दे रखी है, 4 किसके सामने दे रखी है, 90 माइनस थीटा के सामने दे रखी है कि नहीं दे रखी, और ये 90 के सामने दे रखी है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको नीचे दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। यस परफेक्ट है। ठीक है, अगर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 का ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी तो 3 4 5 का ट्रिपलेट फॉलो करेगा ना। यहाँ पे देखो थीटा के सामने 3 है। ठीक है, थीटा के सामने 3 है यहाँ पे, तो इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 3 यूनिट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने कितना दे रखा है, 4 यूनिट है, तो ये भी 4 होगा कि नहीं होगा? और ये 90 के सामने कितना दे रखा है, 5, तो ये भी 5 यूनिट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब देखो 4 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है, कितने गुना दे रखी है, 5 गुना दे रखी है। ठीक है, तो 3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5 गुना कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो देखो मैंने CD पता कर ले कि नहीं कर ले। ठीक है, तो बस अब ये सवाल सॉल्व हो गया मेरा। तो क्या आएगा यहाँ से, 1/2 गुना 20 गुना 15 आ जाएगा यहाँ से, ये जाएगा 10 से, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ कितना आ गया एरिया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सवाल तो मैंने आपको पहला तरीका बताया कि दो राइट एंगल ट्रायंगल, दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सेम ट्रिपलेट फॉलो करते हैं। सेम ट्रिपलेट मतलब इनका रेशियो सेम होता है। और ये संगत साइड का रेशियो ही तो है, थीटा के सामने 12 है, तो यहाँ भी थीटा के सामने
जो रेशो होगा वहाँ भी थीटा के सामने वही रेशो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से बता दी कि दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सेम ट्रिपलेट फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा तरीका इसको कैसे करेंगे, तो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। इधर बता देता हूँ मैं। तो मैंने क्या बताया था, दो सिमिलर ट्राइंगल्स पर एरिया का रेशियो उनकी संगत साइड के रेशियो पे क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। तो मुझे कैसे भी करके भाई ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है, अगर मैं इनकी संगत साइड का रेशियो पता कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इनकी संगत साइड का रेशियो पता कर लूँ तो ये सवाल तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। वहाँ से संगत साइड के रेशियो को वर्क करके निकाल दूंगा, क्योंकि इस त्रिभुज का एरिया मेरे को पता है, क्योंकि इस त्रिभुज की मेरे को तीनों साइड दे रखी है, इसका त्रिभुज का एरिया निकाल लूंगा और इनके संगत साइड का रेशियो निकाल लूंगा, तो क्या इस त्रिभुज का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत है नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आ गई। तो मुझे देखो त्रिभुज एबीसी का एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का कितना आ जाएगा, तो 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड से गुणा हो जाएगी ना, तो 1/2 गुणा 16 गुणा 12 हो जाएगी। यहाँ से कितना जाएगा, 2 से 8 बढ़ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया इसका एरिया। इसका एरिया कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, तो यहाँ से इनकी संगत साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कोई सी भी एक संगत साइड के रेशियो देख लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मेरे को इस बार ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, यहाँ पे देखो 90 माइनस थीटा के सामने कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे देखो 90 माइनस थीटा के सामने कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या ये दोनों एक दूसरे की संगत साइड है या नहीं है, भाई ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है, ठीक है। तो संगत साइड का रेशियो हमेशा बराबर होगा, तो मुझे यहाँ से संगत साइड का रेशियो निकालना है, क्यों, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया का रेशियो संगत साइड के रेशियो का वर्ग होता है ना। तो यहाँ देखो 90 माइनस थीटा के सामने 16 दे रखा है, यहाँ भी 90 माइनस थीटा के सामने 20 दे रखा है, तो क्या ये दोनों संगत साइड हो गए कि नहीं हो गई, ठीक है। तो मैं इनका रेशियो ले लेता हूँ, कितना आएगा यहाँ से, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये आ गया साइड्स का रेशियो आ गया यहाँ से, ठीक है। तो इनके एरिया का रेशियो कितना होगा, 4 चौक 16, 50 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आ गया एरिया का रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखो मुझे इस त्रिभुज का एरिया कितना दे रखा है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, तो मुझे 25 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगी, 96/16 गुना 25 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है। बस अब इसको मैं यहाँ से, तो ये कितनी बार जा रहा है, 16 चिक्की 96, 25 अंक कितना आ गया, 150 आ गया। तो देखो यहाँ से इस तरीके से आप लोगों को और भी इजीली हो गया, यहाँ से मुझे सी डी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने देखा कि यार इस त्रिभुज की तीनों साइड दे रखी, तो इस त्रिभुज का एरिया तो मैं इजीली निकालूंगा। अब यहाँ पे देखो 90 माइनस थीटा के सामने 16 है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने की वैल्यू दे रखी है, ये दोनों संगत साइड है, तो इनका जो रेशियो होगा उनका वर्क कर दूंगा, तो ऐसे एरिया का रेशियो आ जाएगा ना। अब इस त्रिभुज का एरिया दे रखा है मेरे को 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 25 की वैल्यू 6 आ जाएगी, कितना आ जाएगा, ऐसे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों तरीके बता दिए, दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे तरीके हैं, दोनों में इतना ही टाइम लग रहा है, थोड़ा सा ये थोड़ा इजी लग रहा है, ठीक है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए। उतार लीजिए भाई इसको। तो ध्यान रखना, जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते हैं, तो वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ यही कंसेप्ट लगेगी, बाकी चीज़ें आपको बताइए आगे कैसे डील करनी है, ठीक है। दो तरीके बता दिए, हम दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे मेंस लेवल क्वेश्चन है भाई। अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42, दिए गए चित्र में दो वर्ग है, दिए गए जिनकी बुझाई करने से आठ सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका चित्र बना देता हूं। वर्ग है ना भाई, और एक छोटा वर्ग ये दे रखा है, इससे इसको मिला दिया गया है यहाँ पे। तो इस छायांकित भाग का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 120/7, 160/7, 180/7, 240/13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। क्या दे रखा है, दिए गए चित्र में दो वर्ग है, ठीक है, जिनकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये इस वर्ग की भुजा दे रखी है, छोटा वर्ग है तो इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर होगी ना, और ये बड़े वर्ग की भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये छायांकित क्या है, छायांकित राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्या भाई। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना, तो ये वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना, तो इसका मतलब ये छायांकित त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब ध्यान से देखो, एक राइट एंगल के अंदर दूसरा राइट एंगल बनाया गया, तो यहाँ से दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए, नहीं होंगे भाई, यही तो बना रखा है। तो देखो इसीलिए वजह से मैंने वो फिगर बताई, तो उन्हीं का इस्तेमाल होगा बार बार में। ठीक है, ये दे रखा है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये 90 डिग्री है, और मुझे इसका एरिया निकालना है। तो देखो राइट एंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या दोनों ये त्रिभुज सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अब ये करना था मुझे, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो भाई, इस त्रिभुज की, इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये भुजा दे रखी है मेरे को 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मैं इस भुजा की लंबाई निकाल लूँ, तो क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्यों, देखो ये 90 डिग्री होता है, तो इसका एरिया कितना आएगा, 1/90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 8 गुणा ये कितना दे रखा है, ये। तो अगर ये निकाल ली, तो मैंने इसका एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मुझे कैसे भी करके इस ये भुजा की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अब देखो राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है, तो सिमिलरिटी तो जरूर लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिमिलरिटी लगा लेता हूँ। तो यहाँ से संगत साइड का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये 8, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। ठीक है, 8 दे रखी है, तो इसके संगत साइड कितनी होगी, ये होगी ना, 8 + 20, ये कितना दे रखा है, यहाँ से 28 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा टोटल। तो संगत साइड कितनी आएगी, 8 और 28 आ जाएगी। तो इनका रेशियो निकालूंगा, कितना आएगा, 2 से जा रहा है, 7 से, 2 अनुपात रेशियो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। संगत साइड का रेशियो 2 और 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये 8 हो गई, ये कितना दे रखा, 28 दे रखा। तो यहाँ से देखो, ये 8 और 28 दोनों संगत साइड है ना, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 2 और 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी तो संगत साइड है, ये भी तो संगत साइड है कि नहीं है। ठीक है भाई, ये भी तो संगत साइड है ना, तो इनका रेशियो कितना होगा, 2:7 होगा। तो ये कितना आएगा, ये 2 यूनिट आएगा, और ये कितना आएगा, 7 यूनिट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। संगत साइड का रेशियो कितना दे रखा, 2:7 दे रखा है। अब ये भी तो संगत साइड है ना भाई, ये भी तो संगत साइड है ना। ठीक है, तो यहाँ से इनका भी रेशियो कितना आएगा, 2:7 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वर्ग है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। वर्ग की चारों ऊंचाई बराबर होती है। अब 7 की वैल्यू 20 दे रखी है। ठीक है, 7 की वैल्यू 20 दे रखी, कितने गुना, 20/7 गुना दे रखी है ना।
तो 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/7 आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 40/7 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इस भुजा की वैल्यू निकाल ली 40/7। तो इस छोटे राइट एंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 गुणा 8 गुणा 40/7 आ जाएगा। और ये पर्सनवाचक की वैल्यू निकाली मैंने, 40/7 आ गई। बस यहाँ से सॉल्व करना है इसको। 2 चौको 8 और 160/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से संगत साइड का रेशियो निकाल लूंगा। ठीक है, वहां से फिर मुझे देखो कैसे, अब ये लाइन तो मुझे तब भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग इस ये वाले तरीके लगा सकते हो, यहाँ पे इससे थोड़ा इजी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्लास, आज लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास का। ठीक है, क्योंकि आज हमने थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन किए हैं। लेवल तो सेम ही है, कुछ ज़्यादा लेवल नहीं है, बस यहाँ से थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अगर पहली बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो बार बार इनका रिपीटेशन करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। जैसे घर पे जाके खुद से ट्राई करोगे ना, ये चीज़ तो आपको अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, कि वो क्वेश्चन है जो अधिकांश स्टूडेंट स्किप करके आते हैं एग्जाम में। मेरे पास आए तो सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। तो ध्यान रखना, जब भी एक राइट एंगल के अंदर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो वो वहाँ पे हमेशा सिमिलरिटी लगेगी। ठीक है, ये चीज़ पूरी ज्योमेट्री में लागू होगी। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 43। दिए गए चित्र में ABCD का आयत है और DC पर बिंदु P ऐसे स्थित है कि BC बराबर 24 सेंटीमीटर, DP बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 15 सेंटीमीटर है। यदि बढ़ाई गई रेखा AP रेखा BC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है, तो AQ की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है भाई आज की क्लास का। तो चित्र बना देता हूँ। ये मेरे को एक आयत दे रखा है। ठीक है, आयत दे रखा है, लग रहा है क्या आयत, नहीं लग रहा, वर्ग लग रहा है ना थोड़ा सा। चलो इसको आयत ही बनाते हैं पूरा। अब लग रहा है ना आयत, ये मेरे को एक आयत दे रखा है। ठीक है, और ये बोला कि ये ऐसे बढ़ा रखा है, इसको इससे मिला रखा है, ये BC दे रखा है, D A P और EQ। ये क्वेश्चन है और पूरा मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो भाई। सेम कंसेप्ट लगेगा, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल।
ठीक है, किया सॉल्व। चलो इधर देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और 2019 मेंस का क्वेश्चन भी है। शानदार लेवल क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाना चाहिए भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज़ें वही है, बस एक नज़रिया देखना आपको, बाकी ये सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या दे रखा है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, ये ए बी सी डी क्या दे रखा है, एक आयत दे रखा है। आयत का मतलब जानते हो ना, ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और आमने सामने की साइड्स बराबर हो तो क्या होता है, आयत होता है ना। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। और बोला कि डी सी पर एक बिंदु है पी, बी सी पर एक बिंदु है पी। ऐसे स्थिति है कि बी सी दे रखा है मेरे को 24 सेंटीमीटर दे रखा है बी सी। ठीक है, और डी पी दे रखा है मेरे को 10 सेंटीमीटर दे रखा है डी पी। ठीक है, डी पी 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और सी डी मेरे को कितना दे रखा है, सी डी कहाँ पे है, ये सी डी 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये सी पी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। ठीक है, और यदि बनाई गई रेखा ए पी, रेखा बी सी को बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ से मुझे ए क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये सवाल है, तो मुझे देखो यहाँ से ए क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ सोच पा रहे हो इस सवाल में, कुछ बिल्कुल इजीली है, बस आपको इनमें ना एक ऑब्जर्वेशन देखनी होती है। ठीक है, अब देखो ये ए बी सी डी क्या है, एक आयत है, तो इसका मतलब इसका आमने सामने साइड्स बराबर होगी। ये अगर 15 है तो ये भी 15 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 15 होगा कि नहीं होगा। और आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता। ठीक है, ये एंगल कितने का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आ गई यहाँ से। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो देखो मेरे को ये दे रखा है फिगर, मैं आपको राइट एंगल के अंदर राइट एंगल अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। ठीक है, ये दे रखा है मेरे को ए बी पी सी क्यू। ठीक है, देखो ये भी तो क्या है, ये भी 90 डिग्री का होगा भाई, ये 90 का है तो पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये बी 90 डिग्री का है, सी भी 90 डिग्री का है, तो देखो राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है कि नहीं है। ठीक है, और मेरे को दे रखा है कि बी सी दे रखा है मेरे को 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये ए बी कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और मुझे यहाँ से ये ए क्यू निकालना है। ए क्यू निकालना है कैसे करके, तो आप ध्यान से देखो, ये ए बी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें ये साइड 15 दे रखी है, साइड 24 दे रखी है। अगर मैं यहाँ से सी क्यू पता कर लूँ, अगर मैं यहाँ से सी क्यू पता कर लूँ, ठीक है, सी क्यू या बी क्यू, ठीक है, ये तो दे रखा है ना मुझे, तो यहाँ से अगर मैं पूरा बी क्यू पता कर लूँ तो पाइथागोरस से ये ए क्यू नहीं आ जाएगा क्या, तो मुझे कैसे भी करके बुझा बी क्यू की लंबाई निकालनी है। ठीक है भाई, ए क्यू की लंबाई मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस से अगर ये 15 दे रखी है, इस साइड की वैल्यू निकाल लो तो पाइथागोरस आ जाएगी, नहीं तो करण है ना, तो यहाँ से ये चीज़ ए क्यू आ जाएगी यहाँ से, तो मुझे कैसे करके बी क्यू की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं मुझे। अब देखो ये लेंथ दे रखी है मेरे को 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो छोटा बड़ा दोनों राइट एंगल ट्राइंगल क्या एक दूसरे के सिमिलर है कि नहीं है, तो संगत साइड का रेशियो कितना होगा, ये 5 और 15 और 5 क्या है, संगत साइड का इनका रेशियो कितना होगा, 5 या 15, 5 या 5, ये होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो संगत साइड हो गई, ये क्यू सी और क्यू बी भी तो संगत साइड है, इनका रेशियो कितना आएगा भाई, ये टोटल कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये बी क्यू ये 1 यूनिट आ जाएगा ना भाई, संगत साइड का रेशियो 3:1 है कि नहीं है, तो ये 3:1 ही होगा यहाँ ये रेशियो की। ठीक है, अब देखो ये टोटल 3 यूनिट दे रखी है, ये 1 यूनिट दे रखी है, तो ये कितना बचा, ये 2 यूनिट बचा कि नहीं बचा, ये बी सी कितना है, 2 यूनिट बचा कि नहीं बचा। 2 की वैल्यू सवाल में 24 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी गुना दे रखी है, 12 गुना दे रखी है। ठीक है, तो 3 की वैल्यू भी 12 गुना आएगी तो कितनी आएगी, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने बी क्यू पता कर लिया, बी क्यू कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये पूरा बी क्यू कितना आ गया, यहाँ से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, और क्यू सी कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसकी जरूरत है नहीं मुझे। ठीक है, बस अभी सवाल सॉल्व हो गया यहाँ से। कैसे, तो देखो ये ए बी क्यू क्या है, ए बी क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 15 दे रखी है, 36 दे रखी है, तो ये ए क्यू तो पाइथागोरस से करण हो गया नहीं, तो बस यहाँ से निकाल लूंगा मैं, तो मुझे यही तो निकालना है, बस इसी पे तो कैलकुलेशन करनी है मुझे। अब ये 15 दे रखा है, ये 36 दे रखा है, और ये निकालना है मुझे। अब कैसे करूँगा, तो भाई ये तो ट्रिपलेट है, किसका ट्रिपलेट है, तो देखो जब भी ट्रिपलेट पता नहीं चले तो क्या करना, आप रेशो ले लिया करो। ठीक है, किससे जा रहा है, 5 से 3 से जा रहा है, ये कितने जा रहा है, 12 से 5, 12 तेरा ट्रिपलेट है कि नहीं है, बस 3 से गुना कर देते कितना आ जाएगा, 39 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 39 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए क्यू कौन से ऑप्शन दे रखा है, 39 सेंटीमीटर आ गया ए क्यू।
ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस राइट एंगल के अंदर राइट एंगल ढूंढना था। ठीक है, ये दे रखी है 15, अगर मैं ये पूरी लेंथ पता कर लूँ तो ये ए क्यू पाइथागोरस से आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये होगा। तो देखो अब इस सवाल को आप लोग दूसरे तरीके भी कर सकते थे। ठीक है, यही तरीका बेस्ट है, पर दूसरे से कर सकते थे। कैसे? तो देखो मैंने ये 12 सेंटीमीटर निकाल ली मैंने। ठीक है, ये निकाल ली ना 12 सेंटीमीटर यहाँ से। ठीक है, यहाँ से निकाल ली ना 12 सेंटीमीटर। वैसे 36 से और भी इजीली हो रहा है। ठीक है, बट आपने सपोज करो ये 12 सेंटीमीटर निकाल ली। भाई 2 की वैल्यू 24 दे रही, 12 गुना दे रही, 1 की वैल्यू 12 गुना आएगी तो 12 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगी। सी क्यू कितना आ गया? सी क्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। अब ये पी सी क्यू क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 5 है, 12 है, कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो ये कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर है कि नहीं है? आए थे ना, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी नहीं होगी? अब देखो 10 से 24, ये 10 से 24 देगा, 10 24 से 5 12 13 का टेबलेट है ना, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 26 सेंटीमीटर ही आ जाएगा कि ए पी? भाई ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए पी कितना आ जाएगा? ए पी कितना आ जाएगा? 26 सेंटीमीटर। तो इनको जोड़ो भाई, ए क्यों निकालना, तो 26 और 13 कितना आ जाएगा? यहाँ से 39 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में सारे ही अपन ने मेंस लेवल क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इनका रिवीजन करके आना। कल से आगे की क्लास यहीं से शुरू करेंगे, तो देखो कल की क्लास में भी मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को रिवाइज करके आया करो, तभी आगे की क्लास समझ में आएगी, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। सिमिलरिटी का ऐसा टॉपिक है, अगर आपने अच्छे से इसका कंसेप्ट थोड़ी देख लेना, तो मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मानता हूँ चीज़ें इसमें ज़्यादा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बट सारी चीज़ें फिक्स हैं, वही चीज़ें बार बार यूज़ होती है। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो जितना ज़्यादा आप कंसेप्ट पकड़ रखोगे, तो सिमिलरिटी आपको बहुत ईजी लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, मिलते हैं कल।